द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विवेक अग्निहोत्री को तो आप जानते होंगे, विवादों से उनका पुराना नाता है। उनकी एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर खूब सारी चर्चा हुई थी और अभी हाल फिलहाल में इस फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बताया गया था। एक जूरी ने सीधे तौर पर इस फिल्म को कहा था। अब एक नया विवाद जुड़ गया है विवेक अग्निहोत्री के साथ। दरअसल नौलखा जमानत का एक मामला था जिसमें हाईकोर्ट पर टिप्पणी की गई थी जो फिल्म निर्माता है इनके द्वारा। इसके बाद हाईकोर्ट में उन्हें बिना शर्त माफी तो मांग ली, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें कहा है कि आपको अदालत में पेश होना होगा और फिर अपनी बात रखनी होगी। ये सीधे तौर पर कहा गया है। दरअसल जागरण ने भी यह खबर लिखी है कि नौलखा जमानत मामला है। विवेक अग्निहोत्री ने बिना शर्त माफी तो मांग ली है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर अदालत आइए। तो अब मुश्किलें विवेक अग्निहोत्री की बढ़ने वाली हैं। ये जो टिप्पणी की गई थी एक सामाजिक कार्यकर्ता पर, यूएपीए लगने के बाद उन्हें बेल दिया गया था, तब ये टिप्पणी की गई थी कि ये बेल गलत तरीके से दे दी गई है। ये टिप्पणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि विवेक अग्निहोत्री थे, और जिसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। देखिए, ये बाकायदे बार एंड बेंच ने भी लिखा है कि ब्रेकिंग फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ट्रेंड्स ऑन अनकंडीशनल अपॉलजी बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट फॉर हिज कमेंट्स एलिगली बेस्ड अगेंस्ट जस्टिस एस मुरलीधर। यानी जो जस्टिस एस मुरलीधर है, उन्होंने ये फैसला सुनाया था, उनके अगेंस्ट गए थे और कहा था ये फैसला गलत है, जिसको लेकर अब जो है आगे कार्रवाई कोर्ट करेगा। ये बड़ी खबर है अपने आप में कि अब विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर नए मसले में फंसने वाले हैं और अब उनका क्या होगा, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आगे भी कहा गया कि द अपॉलॉजी कम्स आफ्टर द हाई कोर्ट डिसाइडेड टू प्रोसीड एक्सप्रेट अगेंस्ट अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन एंड स्वराज न्यूज पोर्टल। उच्च न्यायालय ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज्य समाचार पोर्टल के खिलाफ भी एक पक्षीय कार्रवाई करने का फैसला किया था। जिस तरीके की चीजें इन लोगों ने की थी उस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इन हिज एफिडेविट अग्निहोत्री सेज ही हैड डिलीटेड हिज ट्वीट्स अगेंस्ट द जज हिमसेल्फ। तो सीधे तौर पर यह कहा गया विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कि जो हमने ट्वीट किया था, जज के खिलाफ जो हमने ट्वीट किया था, वो हमने डिलीट कर दिया है। लेकिन फिर भी जज साहब ये मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपको अदालत में आना ही पड़ेगा। अग्निहोत्री ने अपना जो हलफनामा पेश किया है, उस हलफनामे में लिखा है कि न्यायाधीश के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी थी, जो ट्वीट था, वो डिलीट कर दिया गया है। हालांकि न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि यह दलील गलत है और ट्विटर ने फिल्म निर्देशक के ट्वीट हटा दिए। यानी ये जो दावा किया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कि उन्होंने ट्वीट हटा दिए, दरअसल उन्होंने ट्वीट नहीं हटाए थे, ट्विटर के द्वारा वो ट्वीट डिलीट कर दिए गए थे क्योंकि वो अगेंस्ट थे, हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट थे। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल एंड तलवंत सिंह कंसीडर्ड द एफिडेविट। इट नोटेड दैट सिंस द मैटर वाज इन एडेड साउ मोटू अग्निहोत्री। सीधे मतलब इसका है कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुर्दुल जो थे और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने हलफनामे पर विचार किया, इस पर विचार विमर्श किया, बातचीत की, क्या है क्या नहीं है। पीठ ने आगे कहा क्योंकि ये जो मामला है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था, इसलिए अग्निहोत्री को अदालत में मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा था, सो कॉल्ड नोटिस था। उस नोटिस में सीधे तौर पर लिखा गया था कि विवेक अग्निहोत्री को पेश होना चाहिए था। द बेंच ऑर्डर्स, यानी बेंच ने जो ऑर्डर दिए अग्निहोत्री टू रिमेन present before the court when the matter is take up next on March 16, 2023, माफ कीजिएगा, तो 16 मार्च 2023। यानी पीठ ने अग्निहोत्री को आदेश दिया है कि 16 मार्च 2023 को मामले की अगली सुनवाई है। इस दौरान अदालत के सामने आपको उपस्थित रहना है, क्योंकि आपकी टिप्पणी ने माहौल खराब किया था, इस बारे में साफ तौर पे कहा जा रहा है। वी आर आस्किंग हिम, यानी उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री को उपस्थित रहने के लिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो एक अवमानना करता है, यानी उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और इसलिए उनको प्रस्तुत होना रहना अनिवार्य है। अब क्या उसे कोई कठिनाई है, अगर उसे कोई व्यक्तिगत रूप से दिक्कत है, कोर्ट में आने में कोई पछतावा व्यक्त करना है, तो न्यायमूर्ति मृदुल ने आज टिप्पणी की कि पछतावा हमेशा एक हलफनामे के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपने गलती की है तो उस गलती के लिए आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, वहां पर अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी ये मान्य होगा। आप एक हलफनामा प्रस्तुत कर दें, आप एक एफिडेविट दे दें, एफिडेविट में कह दें कि हमने ट्वीट डिलीट कर दिया था, हम माफी मांगते हैं, हमने गलत बोल दिया था, तो इस पर कोर्ट माफ नहीं कर सकता है, आपको अदालत में प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। तो अब यह मामला बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह माफी मांगी है जस्टिस एस मुरलीधर पर अपनी टिप्पणी के लिए। दरअसल 2018 में जस्टिस एस मुरलीधर ने यूएपीए केस में जो गौतम नौलखा हैं, अभियुक्त थे उस समय, समाजसेवी भी हैं, समाज सेवी उन्हें कहा जाता है, उनको बेल दी थी। तब विवेक अग्निहोत्री ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया था कि एक पक्ष की बात सुनी गई है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी गई है।
तो ये अपने आप में किसी भी डिसीजन के खिलाफ जाना ये कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। तो इसमें सीधे तौर पर नोटिस भेजी गई थी। अब जब मामला हाईलाइटेड हुआ, विवेक अग्निहोत्री को लगा कि हम फंस जाएंगे मामला, क्योंकि अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोर्ट से हो गया है, जो जस्टिस है उनसे हो गया है। तो अब इसलिए उन्होंने हलफनामा प्रस्तुत जरूर किया कोर्ट में कि मैंने गलती हो गई थी मुझसे, मैंने वो ट्वीट भी हटा दिए हैं, अब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन कोर्ट इस तौर पर कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलती की है, अगर गलती स्वीकार भी रहे, तो आपको अगली तारीख में आना होगा जब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। यानी मार्च 2023 में इस मामले की सुनवाई होनी है, उस समय कोर्ट में प्रस्तुत रहना पड़ेगा। एक लंबे ट्वीट थ्रेड में विवेक अग्निहोत्री ने गौतम नवलखा को बेल देने पर नवलखा और जस्टिस मुरलीधर के कनेक्शन का दावा किया था। मसलन उन्होंने लिखा भी था ट्वीट के जरिए कि जस्टिस मुरलीधर की पत्नी उषा रामनाथन गौतम नवलखा की घनिष्ठ मित्र हैं। इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक जज पर कि ये जो मित्रता है इसलिए जो है बेल दे दी गई है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। बार एंड बेंच में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज समाचार पोर्टल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था, इन सभी के खिलाफ। इसके बाद ये माफीनामा आया है। यानी जब नोटिस पहुंची तब हालत खराब हुई और उसके बाद ये माफीनामा, ये हलफनामा, एफिडेविट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये प्रस्तुत किया गया। माफी के साथ साथ विवेक ने अपने जो ट्वीट थे वो भी डिलीट कर दिए। वैसे तो हलफनामे में अग्निहोत्री ने यही कहा कि उन्होंने खुद ट्वीट डिलीट किए हैं, लेकिन अदालत को एक निष्पक्ष सलाहकार ने बताया कि यह बात बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। दरअसल ट्वीट विवेक अग्निहोत्री ने डिलीट नहीं किया है, ट्वीट ट्विटर की तरफ से डिलीट खुद किए गए, क्योंकि ये एक जो जज है उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी। यह गलत है, एक व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी कि उनकी पत्नी से उनके अच्छी मित्रता है, इस वजह से जो है उनको बेल मिल गई, तो इसलिए ट्वीट वहां से डिलीट कर देते। अब इस पूरे मामले को जब आप समझ रहे हैं तो यह भी समझना जरूरी है कि गौतम नवलखा आखिरकार है कौन। दरअसल गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी हैं और 2020 से वो जेल में है। वो कई बीमारियों से पीड़ित भी हैं। अपनी स्थिति की वजह से उन्होंने हाउस अरेस्ट में जाने की याचिका दायर की थी। मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो ये पूरा मसला हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें बेल देने के मामले को लेकर जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री की टिप्पणी है वो काफी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। तो विवेक अग्निहोत्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। अभी हाल फिलहाल में भी बढ़ी थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को एक जूरी ने कह दिया कि यह फिल्म तो एक प्रोपेगेंडा थी, यह अश्लीलता फैलाने के लिए फिल्म बनाई गई थी। और फिल्म जब बनी थी तो उसके बाद किस तरीके से प्रचार और प्रसार उस फिल्म का हुआ था। ऐसा कहा गया कि उस फिल्म में सिर्फ एक पहलू दिखाया गया, दूसरे पहलू को नजरअंदाज किया गया है। फिलहाल जो कुछ भी है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से विवादों में घिरने वाले हैं और अब उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, तभी जाकर कहीं उनका बचाव हो सकता है। क्योंकि इस मामले में सीधा कोर्ट का मसला है और एक जज पर टिप्पणी करने का मसला है, उनके फैसले पर टिप्पणी करने का मसला है। तो ये कोर्ट की अवमानना के तहत आता है और इसमें विवेक अग्निहोत्री के बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है। फिल्म के प्रमोशन को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, उसमें भी कई सारी बातें हुई थी जो आपने भी देखी। फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया और उस समय भी जब आप थिएटर में जा रहे थे, थिएटर में आपने तस्वीरें देखी थी, हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से उस फिल्म के बाद थिएटर में माहौल क्रिएट हो रहा था, किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी और नफरत फैल रही थी। तो फिलहाल ये हम कहना चाहेंगे कि द लाइव टीवी किसी नफरत का समर्थन नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें विवेक अग्निहोत्री करते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।